हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा जल्दी से जाकर कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस एक साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो दोस्तों, हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर क्या किया था, हम एक सिंपल कमांड लाइन इंटरफेस कैलकुलेटर बनाया था, जिसके अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवा रहे थे, जो कि हम लोग ने टाइप स्क्रिप्ट, नोड जेएस और इनक्यूरियर को यूज करते हुए बनाया था। बहुत ही बेहतरीन हमारा कैलकुलेटर बन गया था, जिसमें हम लोग अपने यूजर से वैल्यूज भी एक्सेप्ट कर रहे थे और फिर उन्हीं वैल्यूज के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके उनका रिजल्ट भी प्रिंट कर रहे थे। तो हम लोग ने अपना सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट तो बना लिया, लेकिन अब हो क्या रहा है, वो प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ही रन हो रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अपने उस प्रोजेक्ट को हम अपनी पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकें। दुनिया में किसी भी कोने में कोई बंदा बैठा हो, मैं उसको एक छोटा सा लिंक दे दूं या छोटा सा अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दूं, और वो उस लिंक के थ्रू मेरे इस प्रोजेक्ट को, मेरे इस कैलकुलेटर वाले प्रोजेक्ट को यूज कर सके और इंस्टॉल कर सके अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर होगा क्या, हम लोग जब यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे एमपीएम के ऊपर, उसके बाद आप लोग अपना ये सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट इसके ऊपर अपलोड कर देंगे या पब्लिश कर देंगे एमपीएम के ऊपर, तो होगा क्या, ये एमपीएम आपको एक छोटा सा यूआरएल या एक आपके पैकेज का नाम आपको एक दे देगा, जो कि समझे एक लिंक होगा। तो एमपीएम जो आपको लिंक शेयर करेगा, आप लोग करिएगा क्या, तो आप लोग सब अपने अपने लिंक्स को कमेंट्स के अंदर शेयर कर लिएगा। उससे क्या होगा, उस लिंक के थ्रू मैं आप सबके प्रोजेक्ट्स अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर चेक कर सकता हूँ और रन भी कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। आपका सारा का सारा जो भी आपने कोड या लॉजिक बनाई होगी ना, उस लिंक के थ्रू मैं दुनिया में कहीं पे भी बैठकर आपके उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर के ऊपर और उसको यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये एमपीएम बड़ी मजे की चीज है। तो इस तरह से आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को और कोड्स को एमपीएम के ऊपर शेयर करके अपने दोस्त यार या किसी के साथ भी अपने कोड को या अपनी बनाई हुई लॉजिक्स को या किसी भी प्रोजेक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा सा शो भी तो मारे ना भाई, हम लोगों को बोलेंगे कि भाई ये देखो, ये लिंक आप अपने टर्मिनल के ऊपर रन करके देखो, जो कि आप लोग अपने मोबाइल्स या कंप्यूटर्स के ऊपर जो कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, उसमें भी यही लॉजिक यूज होती है। तो ये देखो, मैंने सारा का सारा इसका बैकएंड खुद कोड करके बनाया है। आप लोग अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर इसको रन करके भी देख सकते हैं इस लिंक के थ्रू। तो यही नहीं, सिर्फ हम लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ही नहीं, बल्कि हम लोग पूरी दुनिया के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर कर सकते हैं, जिनमें दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस के मालिकान, सीईओज, फाउंडर्स भी होते हैं, वो भी चेक कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होगा, हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करेंगे या जो भी हमने लॉजिक्स बनाई होंगी या जो भी हम लोग अपना काम शो करेंगे, वो हम लोग एमपीएम पे अपलोड करते जाएंगे। इससे आप लोगों की प्रोफाइल भी बनती जाएगी। कोई एक बाहर मुल्क का बंदा है जिसकी एक वेबसाइट बनी हुई है या कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसको अब अपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कैलकुलेटर की जरूरत है, जो कि हम लोग ने बनाया हुआ है और उसको क्या किया हुआ है, एमपीएम के ऊपर शेयर भी किया हुआ है, मतलब वो पब्लिश हुआ हुआ है। अब वो क्या करेगा, वो आएगा एमपीएम के ऊपर और यहाँ पर वो सर्च करेगा कि भाई कैलकुलेटर मुझे चाहिए। तो वहां पर जाकर क्या पता वो हमारा कैलकुलेटर भी देख ले, तो देखेगा हमारा कैलकुलेटर, क्या पता उसको हमारे कैलकुलेटर का डिजाइन पसंद आ जाए, वो देखेगा भाई क्या बात है, भाई इन लोगों ने तो बड़ा ही अच्छा काम किया हुआ है। तो क्यों ना चलकर इसकी प्रोफाइल देखते हैं और देखते हैं इसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और क्या क्या शेयर किया हुआ है। तो वो आएगा मेरी प्रोफाइल के अंदर और देखेगा कि भाई इसने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, और जो इसके सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत सारे लोगों ने यूज किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ है काफी सारे लोगों ने। तो वो बोलेगा भाई ये बंदा तो बड़ा काम का बंदा मुझे लग रहा है, तो चलो मैं भी अपना काम इसी से ही करवाता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो आपकी ईमेल के थ्रू या वो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देखेगा इसी अकाउंट से और फिर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, और फिर वो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और टास्क या फिर कोई पेड प्रोजेक्ट्स भी दे सकता है कि भाई मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं अपनी कंपनी के लिए आप कुछ प्रोग्राम्स या कुछ लॉजिक्स बनवाना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे। तो इस तरीके से अगर हमारी पोर्टफोलियो अच्छी बनी होगी, हम लोग ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स अपने एमपीएम के ऊपर शेयर किए होंगे, तो इस तरह से हम लोग जल्द से जल्द अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी हमारी, उतनी जल्दी हम लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलें, बगैर टाइम जाए कि सबसे पहले हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ ये एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर, तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस पेज के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर देखें साइन अप लिखा हुआ, तो यहाँ पर जल्दी से साइन अप करते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक यूजर नेम, जो कि मैं लिखूंगा कोड विद हमजा, और उसके बाद यहाँ पर मैं ईमेल लिखूंगा। तो यहाँ पर देखें मस्ट नेम मस्ट बी लोअर केस, ये बोल रहा है भाई मैं कैपिटल लेटर्स एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप बराए मेहरबानी अपना नेम लोअर केस में राइट करें। तो चलो भाई कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर लोअर केस में लिख देता हूँ कोड विद हमजा, और नहीं तो क्या बस
तो जैसा आप कहेंगे एमपीएन भाई, हम वैसा ही करेंगे। आपने बोला कि लोअर केस में, तो हमने लोअर केस में ट्रांसफर कर दिया। तो चलें अब ईमेल भी लिखेंगे इसी तरह। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड विद हमजा। आप लोगों ने अपना यूजर नेम और कोड लिखना है। तो मैं इस अपने नाम और अपनी ईमेल के साथ बना रहा हूँ। तो आप लोगों का जो भी ईमेल होगा या नेम होगा, उस नाम के साथ आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा codeWithHamza@gmail.com, और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई एक पासवर्ड डाल दूंगा, मिनिमम 10 कैरेक्टर्स का। यहाँ पर बोल रहे हैं तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। आई थिंक ये अब वर्क कर रहा होगा। एग्री के ऊपर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आकर देखेंगे वेरिफिकेशंस करती है एमपीएम की वेबसाइट। तो यहाँ पर आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए ये बड़ा ही मजेदार तरीके से वेरीफाई करता है। यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू द फेस इन द डायरेक्शन ऑफ हैंड। अब ये बोल रहे हैं कि जिस हाथ में डायरेक्शन है उसी हाथ में ये जो ऑब्जेक्ट है उसको भी आपने उसी तरफ रोटेट करना है। तो ये हाथ इस तरफ जा रहा है, तो गाड़ी को मैं थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ। नहीं भाई, अभी भी नहीं। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। यूं करता हूँ, नहीं अभी भी नहीं। यूं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। हाँ अब ठीक है, देखें। हैंड का इशारा भी इस तरफ है और हमारी गाड़ी का इशारा भी इस तरफ है। तो इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो ये देखें फाइनली हमारा ये कंफर्म हो गया है कि वेरीफाई यू आर हनुमान। और उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पर पहले से ही अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ये सारा का सारा प्रोसेस किया। मेरा अकाउंट पहले से ही क्रिएट हो चुका है। तो लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ था कोड विद हमजा के नाम से, और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके मैं इसको जैसे ही साइन इन करूंगा, लॉगिन हो चुका है एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर। ये मेरी प्रोफाइल है। और उसके बाद ये देखें, यहाँ से आप लोग अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, और पैकेजेस जो जो आप लोग अपलोड या पुश करेंगे, एमपीएम के ऊपर पब्लिश करेंगे, वो सब के सब यहाँ नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी प्रोफाइल के अंदर जाकर देखता हूँ। तो ये देखें, मेरा कोड विद हमजा के नाम से इसने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पर पैकेजेस अभी जीरो हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी पैकेज अपलोड नहीं किया या पब्लिश नहीं किया है। तो चलें दोस्तों, हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एक सिंपल कैलकुलेटर तो बना लिया था। तो चलें अब उस कैलकुलेटर को हम लोग भी अपनी पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं, और उसको हम लोग एनपीएम के ऊपर शेयर कर देते हैं। तो चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर जहां पर हम लोग ने अपना सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट सारा का सारा सेव किया हुआ था। यहाँ पर मैं आऊंगा, मैंने अपने डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है, ये देखें। सिंपल कैलकुलेटर के नाम से मैंने कल फोल्डर बनाया था ना, अंदर मेरी सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो अब इस फोल्डर को मुझे वीएस कोड के अंदर ओपन करना है। तो उसके लिए आप लोगों को पता है प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर हमें लिखना होगा CMD फोल्डर के अंदर आकर, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोड स्पेस डॉट एंटर। वही पुराना तरीका है। उससे क्या होगा, मेरा ये सारा का सारा फोल्डर वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ये देखें गाइस, जो हम लोग ने उस दिन सारा का सारा कोड किया था ना, ये कैलकुलेटर जो हमने बनाया था, वो सारा का सारा कोड मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है, वो मैं अपने इंडेक्स डॉट टीएस वाली जो लाइन नंबर 1 है इम्पोर्ट वाली, यहाँ पर आकर मैं एंटर जब दबाऊंगा तो मैं इसकी ऊपर वाली लाइन में आकर सबसे जो स्टार्टिंग लाइन है, लाइन नंबर 1 के ऊपर हमने लोगों ने कुछ कोड लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या कोड लिखूंगा, आप सबसे पहले ये कोड मेरे साथ साथ लिखें। हैश, ओ सॉरी, मैं यहाँ पर एक और लाइन का गैप दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। और देखिए अब मैं क्या कोड लिख रहा हूँ। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा और इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर नजर आए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा हैश, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद स्पेस फॉरवर्ड स्लैश USR फॉरवर्ड स्लैश BIN फॉरवर्ड स्लैश ENV स्पेस नोड। तो आप लोगों ने सबसे पहली लाइन में अपनी इंडेक्स डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर आकर सबसे पहली लाइन में ये कोड इतना बिल्कुल सेम टू सेम, कोई इसमें मिस्टेक मत करिएगा, ना ही कैपिटल और स्मॉल में मिस्टेक करिएगा। आपने बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह का कोड लिखना है। अब ये कोड हम लोग ने लिखा क्यों, ये कोड हम लोग ने इसलिए लिखा कि भाई अब हम लोग उसको बता रहे हैं कि ये वाला जो कोड है, अब तक ये हम लोग अपना कोड अपने सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर या जहाँ कहीं भी हम लोग ने ये कोड लिखा था वहीं पर खाली इसको रन कर सकते थे, इस कोड को टर्मिनल में जाकर। वो भी कैसे, अपने टर्मिनल में जाते थे, TSC करते थे, और फिर नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते थे, तब जाकर ये रन होता था। लेकिन ये किसी और के लिए एग्जीक्यूटेबल नहीं था। तो अब हम लोग ने इसको ये कोड डिफाइन किया है कि भाई अब ये कोड हमारा सबके लिए एग्जीक्यूटेबल होने वाला है। हम लोग इसको एमपीएन के ऊपर पब्लिश करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कोड लिखा है। अब ये क्या करेगा, ये समझ जाएगा भाई ये अब सारा का सारा कोड पब्लिश होने वाला है एमपीएन के ऊपर, और आइंदा के लिए ये अब एग्जीक्यूटेबल होगा। जिसके पास लिंक होगा, जो भी आपके इस पैकेज की लिंक को एंटर करेगा, तो उसके लिए मैं ये सारा का सारा काम कर लूंगा, जो भी आपने कोड बनाया होगा या जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहली लाइन के अंदर आकर ये लाइन लिखिएगा, ये कोड एंटर करिएगा, और उसके बाद आकर इसको सेव कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर मैं कुछ मॉडिफिकेशन भी करता हूँ अपने कैलकुलेटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक कंसोल का मैसेज प्रिंट करवाता हूँ। ये मैंने कुछ पहले से ही किया होता है, इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ से भी अनकमेंट हो गया। ये कमेंट है कि प्रिंटिंग अ वेलकम मैसेज, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, और उसके अंदर कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस की हुई हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक लाइन ऐड कर दी, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम था मेरा वो मैंने ये वाला कर लिया लाइन नंबर 1 के ऊपर आकर। तो हमारा इंडेक्स डॉट टीएस वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब लेकिन हमें क्या, हम लोग ने अपनी वापस से कुछ पैकेज डॉट जेसन्स वाली फाइल के अंदर सेटिंग्स करनी है, क्योंकि हम लोग ने ये अपनी पब्लिशिंग करनी है। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरी सारी फाइल्स शो हो जाएंगी। ये रही सारी मेरी फाइल्स। अब मुझे आना है पैकेज डॉट जेसन के अंदर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो हम लोग ने अपनी जब लास्ट वीडियो के अंदर सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, तो हम लोग ने ये लाइन ऐड की थी लाइन नंबर 6 के ऊपर। तो अब इसके बाद क्या करना है, कोमा लगाकर हम लोग एंटर आएंगे इसके बाद ही, और उसके बाद मैं दोबारा से कोटेशंस लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा BIN बिन, और फिर कोटेशन मार्क्स के बाहर कॉलन, और फिर दोबारा से कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंडेक्स डॉट जेएस, और फिर आखिर में आकर कोमा। तो इस कोमा को मत भूलिएगा वरना इससे एरर आ जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसको एक डायरेक्टरी बता दी कि भाई जब भी मेरा इस कोड जब भी मेरा ये वाला प्रोजेक्ट रन होगा, तो तुम सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल को रन करना। उसी के अंदर मेरा सारा का सारा कोड पड़ा हुआ है, उसी के अंदर मैंने अपना कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो तुम जैसे ही उसको रन करोगे, तो तुम जो चाहते हो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपकी जो काम की चीज़ है वो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैंने एक बिन बना ली, उसके अंदर मैंने इंडेक्स डॉट जेएस लगा दिया, और आखिर में मैंने एक कॉमा लगा दिए जो कि लाजमी है। और उसके बाद अब क्या, अब दोस्तों देखें, एमपीएम एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके अंदर लाखों लोग अपने कोर्स को शेयर कर रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो क्या पता 101% पॉसिबल है कि इस नाम से किसी ने पहले से ही कोई ना कोई पैकेज या कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा और अपलोड भी किया होगा एनपीएम के अंदर पहले से ही। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इस अपने नाम को यूनिक करते हैं। तो यूनिक में कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोड विद हमजा, और यहाँ पर भी मैं, है ना, यहाँ पर भी आप लोगों का सिंपल कैलकुलेटर या कोई भी नाम हो, उसको आप लोग थोड़ा सा ऐसा करिएगा कि वो यूनिक नजर आए। आप लोग भी यहाँ पर कोशिश करिएगा कि कोई यूनिक नाम लिखें। मैंने यहाँ पर कोड विद हमजा सिंपल कैलकुलेटर के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट बना दिया कि भाई मैं बोलूंगा तुम इस नाम से एमपीएन के ऊपर मेरे इस प्रोजेक्ट को अपलोड कर देना या पब्लिश कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज का ख्याल करिएगा, यहाँ पर देखें जैसे ही मैं सी को कैपिटल करता हूँ, तो यहाँ पर देखें मुझे एरर दे रहा है। अब ये क्या बोलता है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट का नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स आप यूज नहीं कर सकते। जैसे ही मैंने सी को कैपिटल किया तो देखें यहाँ पर कितना बड़ा एरर शो कर रहा है ना। तो अब मैं इसको सी को मिटा के वापस स्मॉल करता हूँ तो एरर खत्म। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा कि यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी कैपिटल लेटर्स या कोई ऐसे स्पेशल करेक्टर्स यूज नहीं करने। तो आप लोग सिंपल इस तरीके से कोई भी यूनिक नेम इसको दे सकते हैं। तो हम लोग का पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल का भी काम खत्म हो गया। इसको मैं कर दूंगा क्लोज, इसको भी मैं कर दूंगा क्लोज। अब ये था हमारा सारा का सारा कोड, हमारे कैलकुलेटर जो हमने बनाया था। यहाँ पर हम लोग ने अपने सारा का सारा काम कर लिया है, कॉन्फ़िग के अंदर सेटिंग्स भी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे सबसे पहले टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल को ऑन करने के लिए मैंने शॉर्टकट यूज किया है। पर आकर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने अपने कोड के अंदर चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले अपडेट और कंपाइल करेंगे, जिसके लिए मैं लिखता हूँ TSC, सिर्फ TSC लिखना है और एंटर कर दूंगा। तो अब मेरी ये सारा का सारा जो भी हमने चेंजेस की थी सारी फाइल्स के अंदर, टीएस कॉन्फ़िग के अंदर भी हम लोग ने कुछ चेंजेस की थी, कुछ चेंजेस हम लोग ने पैकेज डॉट जेसन के अंदर की थी, और कुछ चेंजेस हम लोग ने अपने इंडेक्स डॉट टीएस के अंदर भी की थी। एक तो लाइन नंबर 1 के ऊपर, और एक मैंने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा दिया। को टीएससी की कमांड रन की तो इसने क्या किया, अब ये सारे कोड को अपडेट भी कर दिया और कंपाइल भी कर दिया जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। तो चलें अब इसको रन करके देखते हैं कि ये सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड मेन डॉट जेएस। ओ मैंने सॉरी देखें क्या लिखा था, नोड मेन डॉट जेएस, हालांकि हमारी फाइल किस नाम से बनी हुई है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। तो सॉरी गाइज, ये मैंने यहाँ पर गलती कर ली, आप लोग भी ये गलती मत करिएगा। जिस नाम से आप लोगों ने फाइल बनाई हुई है उसी नाम से आप लोगों ने एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अब लिखूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पर देखें गाइस, मेरा कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया। वेलकम टू कोड विद हमजा CLI सिंपल कैलकुलेटर। ये मैंने क्या किया था, ये मैंने एक हार्ड कोड किया हुआ था, यहाँ पर जो मैंने लाइन एड की थी ना, ये उसके थ्रू आ रहा है। और उसके बाद नीचे ही देखें आप लोग इंटर फर्स्ट नंबर, ये मुझे बोल रहा है भाई कोई वैल्यू इनपुट करो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5,
और उसके बाद मैं दोबारा से लिखता हूँ 10। और उसके बाद मैं अपने एरो की के थ्रू नीचे आऊंगा और नीचे आऊंगा और मैं इसको बोलूंगा भाई तुम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो और मुझे आंसर प्रिंट करो। तो देखते हैं क्या ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इंटर करके देखता हूँ। तो ये देखें गाइस, 5 × 10 = 50। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब हम उसको पब्लिश कर सकते हैं एमपीएम के ऊपर। तो अब मेन चीज आ गई है, अब इसको पब्लिश कैसे करें। तो पब्लिश करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये सी के नीचे हम लोग लिखेंगे एमपीएम और उसके बाद क्या, सिंपल लॉगिन। सबसे पहले हम लोग ने लॉग इन करना है। इसको मैं सबसे पहले बताऊंगा ना कि भाई मेरे ही अकाउंट से आप लोगों ने ये मेरा प्रोजेक्ट शेयर करना है, पब्लिश करना है, किसी और के अकाउंट से मत कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा npm लॉगिन। यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये देखें इसने मुझे क्या मैसेज किया है, प्रेस एंटर टू ओपन इन अ ब्राउजर। अब ये बोल रहा है कि भाई भाई आप बराए मेहरबानी एंटर दबाएं ताकि हम आपको ब्राउजर के थ्रू लॉग इन कर सकें आपके एनपीएम के अकाउंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, एंटर दबाऊंगा। जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर देखें ये मुझे क्या बोल रहा है कि वन टाइम पासवर्ड। अगेन से ये मुझे बोल रहा है कि भाई आपकी ईमेल के ऊपर हम लोग ने एक वन टाइम पासवर्ड सेंड कोड सेंड किया है। बराए मेहरबानी आप वो कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। मेल के ऊपर इन लोगों ने वन टाइम पासवर्ड सेंड किया है तो मैं तभी ये वाला कोड लिख रहा हूँ। आप लोगों के पास जो जो कोड आया होगा आप लोगों ने वो कोड एंटर करना है। तो अभी इन लोगों ने मुझे मेरी ईमेल के ऊपर ये कोड भेजा था तो मैं यहाँ पर इसको लॉग इन कर दूंगा। उसके बाद ये देखें ऑपरेशन सक्सेसफुल, यू कैन क्लोज दिस टैब एंड रिटर्न टू योर कमांड लाइन। ये बोल रहा है कि भाई हम लोग ने लॉगिन सक्सेसफुल कर लिया है, मतलब कंफर्मेशन हम लोग ने सक्सेसफुल कर ली है। तो आप अब इस टैब को क्लोज कर सकते हैं और अपना वापस से जाकर कमांड लाइन के ऊपर जो आप काम कर रहे थे वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। चलो भाई ठीक है, तो मैं वापस से जाऊंगा अपने कमांड लाइन के अंदर, अपने वीएस कोड के अंदर जिसके ऊपर हम लोग ने टर्मिनल ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए अब इसने मुझे एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई लॉग्ड इन, मतलब इसका मतलब मेरे अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब जब हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई मेरे वाले इस अकाउंट के ऊपर तुम ये सारा का सारा मेरा प्रोजेक्ट पब्लिक कर दो, पब्लिश कर दो। क्या कमांड होती है, यहाँ पर मैं लिखूंगा npm और उसके बाद पब्लिश। सिंपल आसान ये करना है, npm पब्लिश। जैसे ही मैं लिखूंगा और एंटर करूंगा तो उसके बाद ये देखें गाइस, अब ये तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मुझे एक एरर आ गया। एरर क्या आया कि भाई जो मैंने यहाँ पर नाम सेलेक्ट किया था ना अपना पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाकर कि भाई मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम ये रखना, तो ये आई थिंक ये नाम भी किसी ने पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस वजह से अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई आप किसी और नाम से अपना प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि हमें अपना हर प्रोजेक्ट यूनिक रखना होता है, उनका नाम यूनिक रखना होता है, क्योंकि उसी नाम के थ्रू उसको दे सकते हैं ताकि वो भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर या कहीं पर भी बैठ के हमारे इस प्रोजेक्ट को रन कर सके। तो यहाँ पर चले मैं थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं अभी ये जो डैश दिए हुए हैं इनको मैं अंडरस्कोर कर दूंगा, फिर देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह से मैंने चेंजेस की। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद आकर वापस से टर्मिनल के अंदर आकर टीएससी करना है, क्योंकि मैंने अपने कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले अपडेट करना और कंपाइल करना लाजमी होता है। टीएससी करूँगा और उसके बाद अब मैंने लॉगिन तो किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ npm पब्लिश कि भाई बोलूँगा आप करके देखो इस नाम के थ्रू। तो एंटर करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये नाम अवेलेबल है। जी बिल्कुल ये नाम अवेलेबल है। ये देखें अब मुझे इसने कोई भी एरर नहीं दिया। अब मुझे इसने क्या बोला, ये वाला प्रोजेक्ट जो है सिंपल कैलकुलेटर वाला वो हम लोग ने एमपीएम के ऊपर अपलोड कर दिया है, कोड विद हमजा सिंपल कैलकुलेटर के नाम से, जिसका वर्जन है 1.00। मेरा ये वाला प्रोजेक्ट एमपीएम के ऊपर शेयर हो गया है। अब मेरा ये वाला प्रोजेक्ट कोई भी आप लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर भी रन कर सकते हैं या दुनिया में कहीं पर भी बैठकर आप लोग ये वाला मेरा प्रोग्राम या ये वाला मेरा प्रोजेक्ट आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर सिर्फ एक छोटी सी कमांड के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो चले मैं आपको कमांड बताता हूँ कि किस कमांड के थ्रू आप लोग इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाकर देखते हैं एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर कि भाई वाकई में ये पैकेज मेरा या ये वाला प्रोजेक्ट मेरा अपलोड हो गया है एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर या नहीं। तो मैं वापस से आऊंगा अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पर अपनी एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर देखें पैकेजेस जीरो था और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पर देखें पैकेज 1 एक एड हो गया है, किस नाम से, कोड विद हमजा सिंपल कैलकुलेटर के नाम से, जो कि मैंने कोड विद हमजा ने पब्लिश किया है, जिसका वर्जन है 1.00 अ मिनट अगो। दोस्तों यही मेरा लिंक है कोड विद हमजा के नाम से। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको मैं रन करूंगा और आप लोग भी रन करके देखें कि क्या आपके कंप्यूटर में भी मेरा ये वाला कोड या मेरा ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल सही रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एमपीएम की वेबसाइट्स के ऊपर से उठाकर इसको रन करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो आप लोग भी इस स्टेप को फॉलो करें। इसको यहाँ से कॉपी करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, या इसको हम लोग खुद ही लिख देंगे। सिंपल ही तो है, कोड विद हमजा सिंपल कैलकुलेटर के नाम से। लेकिन इससे पहले हम लोग ने एक कमांड लगानी होती है और उसके बाद हम लोग ने ये लिंक शेयर करना होता है। तो
और वापस से अब आऊंगा अपने इस वाले, अब मैं इसको कर दूंगा बंद, इसको भी मैं कर दूंगा बंद। और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा CMD। कि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब ये मेरे किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर ओपन हुआ हो, चाहे आप लोग ने वहीं पर जो मैंने अभी क्लोज किया VS कोड, वहां पर भी आप ये काम कर सकते थे। तो ये मैं कहीं पर भी अब काम कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने जो अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया एमपीएम के ऊपर, तो एमपीएम ने क्या किया, मुझे एक नाम और एक लिंक प्रोवाइड कर दिया कि भाई आपके पैकेज के लिए ये नाम और ये लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू अपने इस पैकेज को कहीं पर भी कॉल करवा सकते हैं, या कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, या इसको चला कर देख सकते हैं किसी भी लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर के ऊपर। तो चलें दोस्तों, हम लोग भी अपने आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये कमांड को नोट करना है और अपने कंप्यूटर के ऊपर रन करके देखें, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर या कहीं पर भी VS कोड के ऊपर लिख करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है MPX सिंपल। और उसके बाद क्या, जो मैंने यहाँ से जो नाम कॉपी किया था अपने प्रोजेक्ट का, कोड विद हमजा वाला, इसको मैं यहाँ से दोबारा से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, या आप लोग खुद भी टाइप कर सकते हैं, MPX लिखा आप लोगों ने, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद क्या, कोड अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर हमजा अंडरस्कोर सिंपल, उसके बाद दोबारा अंडरस्कोर कैलकुलेटर। स्पेलिंग की मिस्टेक मत करिएगा। आप लोगों ने ये लिखा, उसके बाद क्या करना है, एंटर दबाना है। एंटर दबा दिया, उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, कोड विद हमजा कैलकुलेटर, वाई लिखना है और एंटर दबा देना है। और उसके बाद ये देखें इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। और फाइनली मेरे एमपीएम की वेबसाइट से ये वाला पैकेज जो मैंने अपलोड किया था अभी अभी, वो मैंने अपने इस कंप्यूटर के ऊपर, अब किसके थ्रू, अब उस कमांड के थ्रू मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो देखिए वही वेलकम टू कोड विद हमजा CLI सिंपल कैलकुलेटर आ रहा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस भी करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 + 10 और उसको मैं एडिशन करके देखता हूँ। तो देखें गाइस, बिल्कुल सही इसने मुझे आंसर दे दिया है। और अगर मैं दोबारा से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से लिखूंगा MPX कोड विद हमजा, उसके आगे क्या था, सिंपल अंडरस्कोर कैलकुलेटर। उसके बाद तो मैं एंटर करूंगा, उसके बाद देखें दोबारा से मेरा वो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको एक न्यू वैल्यू देता हूँ, अब मैं इसको लिखता हूँ 50, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40। उसको मैं क्या सब्ट्रैक्शन करवा दूंगा कि भाई 50 में से -40 करो। उसके बाद देखिए आंसर 10 बिल्कुल सही आया है। तो आप लोग भी दोस्तों अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जहां कहीं भी आप लोगों ने ओपन किया हुआ, या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, या कहीं पर भी आप लोग टर्मिनल में जाकर या VS कोड के अंदर ही जाकर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इतनी सी कमांड लिखनी है, MPX कोड अंडरस्कोर विद हमजा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, जो मैंने अपना कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर अभी अभी जो मैंने एक पैकेज अपलोड किया, एक प्रोजेक्ट मैंने जो अपना अपलोड किया, क्या हुआ, ये पूरी दुनिया के ऊपर पब्लिश हो गया है। अब कोई भी किसी भी मशीन के ऊपर आकर क्या करेगा, इस लिंक के थ्रू मेरे इस कोड को एक्सेस कर सकता है, एग्जीक्यूटेबल कर सकता है, किसी भी टाइम कहीं पर भी बैठ के आप लोग मेरे इस प्रोजेक्ट को या इस पैकेज को आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर रन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये लिखना है MPX लिखना है, और उसके बाद ये कमांड रन कर देनी है। तो जब जब आप लोग भी अपना पैकेज यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का डिफरेंट नाम से या डिफरेंट लिंक आ रहा होगा। आप लोगों ने भी क्या करना है, वहां पर आकर अपना MPX लिखना है और अपने लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और एंटर करेंगे, तो तो जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया होगा वो ओपन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग भी मेरे साथ साथ, जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो के थ्रू कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट बनाया था, तो अपने उस प्रोजेक्ट को आप लोग भी एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर शेयर कर दीजिएगा, पब्लिश कर दीजिए। और उसके बाद क्या करिएगा, आप लोग अपने ये वाला जो लिंक है ना, इसको मेरी वीडियो के कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि भाई आप लोगों के पैकेज का क्या लिंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी अपने कंप्यूटर से जाकर MPX लिखेंगे और आपके उस लिंक को जैसे ही एंटर करेंगे, तो आप लोगों का जो भी कैलकुलेटर या जो भी प्रोजेक्ट आप लोगों ने शेयर किया होगा एमपीएम के ऊपर, वो क्या होगा, वो मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैं आप सब लोगों का काम देख सकता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से प्रोग्राम बनाया हुआ है, या कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने प्रोजेक्ट को या किसी भी अपने कोड या लॉजिक को हम लोग एमपीएम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एमपीएम हमें एक लिंक शेयर कर देता है, और फिर उस लिंक को हम लोग किसी के साथ भी शेयर करके, तो आप लोग भी जैसे जैसे अपने पैकेज को या अपने प्रोजेक्ट को सिंपल कैलकुलेटर वाले को आप लोग एमपीएम के ऊपर अपलोड कर दें या पब्लिश कर दें, तो आप लोग भी अपने लिंक को कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करिएगा या कमेंट्स में जरूर बताइए। क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग में है, तो हम लोग ने एक टीम वर्क करके काम करना है। तो हम सब क्या करेंगे, हम सब एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को
अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर उस लिंक के थ्रू इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करेंगे एक बार। उससे क्या होगा, उससे हमारी प्रोफाइल भी अच्छी बन जाएगी, हमारी पोर्टफोलियो भी बन जाएगी। कल को कोई भी एमपीएम के ऊपर आता है, वो हमारी प्रोफाइल को देखता है कि भाई इसने तो बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है, और काफी सारे लोगों ने पैकेजेस को इंस्टॉल भी किया हुआ है और इनको यूज भी किया है अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स के ऊपर, और किस किस जगह से किया है। मजे की बात आपको ये भी पता चलेगा, भाई अगर कोई इंडिया में बैठकर या कोई अमेरिका में बैठकर आपके इस पैकेज को इंस्टॉल करता है, तो आपको इस प्रोफाइल के थ्रू सब कुछ पता चलता रहता है कि भाई आपके इस वाले पैकेज को कितने लोगों ने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल किया है और इसको यूज किया है और किस किस जगह से किया है। तो ये एमपीएम एक बहुत ही जबरदस्त डैशबोर्ड बना कर देता है, जिसके ऊपर आप लोग अपने पैकेजेस की सारी एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से भी कहूंगा, हम लोग अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट बना लिया था। आप लोग भी आप इस तरीके से यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करें, और जो जो मैंने आपको मेथड्स बताया उन मेथड्स के थ्रू आप लोग अपने पैकेज या अपने प्रोजेक्ट को एमपीएम के ऊपर शेयर करें, और फिर उस पैकेज की लिंक को आप लोग मुझे कमेंट्स में शेयर करें, ताकि मैं आप सब लोगों के पैकेजेस को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके देख सकूं कि आप लोगों ने सही वर्क किया है या आप लोगों का प्रोग्राम सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन सिर्फ मैंने नहीं, अब जितने जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, और वो सब जाएं और कमेंट्स चेक करें, जिसका लिंक आप लोगों को मिल रहा है ना, आप लोग एक बार जरूर उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करें और उसको एमपीएस की कमांड के थ्रू रन करके देखें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो आप लोगों की प्रोफाइल भी अच्छी बन जाएगी, आपके पैकेज या प्रोजेक्ट के ऊपर व्यूज आ जाएंगे, और ये भी शो होगा कि कितनी बार ये डाउनलोड हो चुका है, कितनी बार आपके पैकेज या आपके प्रोजेक्ट को लोगों ने डाउनलोड किया है। तो इस तरह से हम लोग टीम वर्क करेंगे, हम लोग सब एक दूसरे के कोड्स को इंस्टॉल करेंगे अपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर और उनको एक बार रन करके देखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने अभी मेरे इस प्रोजेक्ट को रन करके देखा अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वाला प्रोजेक्ट आप लोगों के कंप्यूटर या लैपटॉप्स के ऊपर बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा होगा। अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग ने अपने सिंपल कैलकुलेटर वाले प्रोजेक्ट को एमपीएम के ऊपर पब्लिश कर दिया, मतलब हम लोग ने उसको इंटरनेट के ऊपर या पूरी दुनिया के लिए हम लोग ने उसको अवेलेबल कर दिया। तो ये था पहला काम, हम लोग ने क्या करना था, हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट को एमपीएम के ऊपर शेयर करना था और पब्लिश करना था। तो चलें दोस्तों, इसको मैं कर दूंगा क्लोज, इसको भी मैं कर दूंगा क्लोज, क्योंकि ये एमपीएम वाला मेरा काम हो गया है। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा गेट हब, github.com, इसका मैं लिंक आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा। और यहाँ पर आकर क्या करना होता है, हम लोग ने साइन इन करना है। आप लोगों ने अकाउंट बनाया होगा तो सिंपली साइन इन करना है, तो यहाँ पर मैं साइन इन करूंगा तो मेरा गिटहब का अकाउंट ओपन हो जाएगा। और ये मेरी कुछ रिपोजिटरीज हैं। कौन कौन सी रेपो हैं, एक तो थी 45 एक्सरसाइजेज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड नोड जेएस, और एक और मैंने ऐड की थी सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर था। यहाँ पर मैंने पहले से ही अपने सिंपल कमांड लाइन वाले कैलकुलेटर को अपलोड कर दिया था। लेकिन हम लोग एक और यहाँ पर रेपोजिटरी बनाएंगे, ताकि आप लोगों को भी मैं सिखा सकूं कि किस तरह से आप लोग भी अपने सिंपल कमांड लाइन वाले कैलकुलेटर को या अपने कोड को गिटहब पर भी अपलोड कर सकते हैं। कि जब हम लोग सबमिट करवाएंगे तो फॉर्म के अंदर हम लोगों ने एमपीएक्स वाली भी लिंक शेयर करनी है और अपने गिटहब रेपोजिटरी की भी लिंक शेयर करनी है। दोनों चीजें सेंड करेंगे तभी हमारा असाइनमेंट सबमिट हो सकता है, वरना नहीं होगा, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दोनों काम करने हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पब्लिक के ऊपर चेक करूंगा, यहाँ पर देखें क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, और यहाँ पर आप लोग एक नाम दे सकते हैं, मैं इसको लिख दूंगा सिंपल कैलकुलेटर, और उसके बाद क्या करना है, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। इतना काम करना है आप लोगों ने। क्या हुआ, इसने मुझे एक रिपोजिटरी सिंपल कैलकुलेटर के नाम से बना कर दे दी। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब देखिए सर ने हमें एक सेटअप इन डेस्कटॉप के थ्रू भी करवाया था, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कमांड लाइन को, क्योंकि ये उससे ज़्यादा इजी है, मुझे तो ये वाला इजी लगता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कोड को इस वाली रिपोजिटरी के अंदर, अपने सिंपल कैलकुलेटर वाले प्रोजेक्ट को अब इस न्यू रिपोजिटरी के अंदर उस सारे कोड को या उस सारे प्रोजेक्ट को इसके ऊपर अपलोड कर देंगे। वही गिट बेश कमांड लाइन वाले तरीके से ही करेंगे, ताकि आप लोगों को एक बार दोबारा से उसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग गिट बेश को ही कमांड लाइन के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं, और मैं भी इसी को ही प्रेफर करता हूँ। तो चलें दोस्तों, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब मैं इसको नीचे करूंगा, और जो हमारा ये सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट था इसको क्या करूंगा, इसको मैं ओपन करूंगा, क्योंकि अब मुझे यही वाला प्रोजेक्ट अपने न्यू रिपोजिटरी के अंदर अपलोड करना है या पुश करना है। तो यहाँ पर आकर मैं इस फोल्डर के अंदर आकर, ये देखें ओपन गेट बेस शेयर, इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह की विंडो देखें, कमांड लाइन इंटरफेस, या इसको आप गिट बेस भी बोल सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें उसी डायरेक्टरी के अंदर मेरा गिट बेश ओपन हो गया, जहां पर मेरा सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट सेव था। डेस्कटॉप सिंपल कैलकुलेटर, उसके अंदर मेरी सारी की सारी फाइल्स सेव थी। और यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले कौन सी कमांड रन करनी होती है, गेट इन इट, एंटर करें। और उसके बाद जो सेकंड कमांड होती है आप लोगों को याद भी हो गई होगी, गेट एड स्पेस डॉट। इससे क्या होगा, सारी की सारी मेरी फाइल्स ऐड हो जाएंगी।
जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ये देखें सारी की सारी फाइल्स मेरी ऐड हो रही हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, मेरी सारी की सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, और उसके अंदर एक मैसेज भी दे देते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने ये चेंजेस या ये चीज़ मैंने अपलोड की थी। लिखूंगा गेट कॉमेट स्पेस डैश एम, और उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर अपना जो भी आप लोग कमेंट का मैसेज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एडिंग आ सिंपल सिंपल CLI कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। सिंपली कोटेशन मार्क्स बंद करूंगा, उसके बाद सिंपली एंटर करेंगे। और उसके बाद ये देखें, इसने जिसने मेरी सारी की सारी फाइल्स के ऊपर कमेंट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अपनी ये जो मास्टर डायरेक्टरी है इसको चेंज करना है, इसको मुझे मेन के अंदर करना है, क्योंकि हमारी रिपोजिटरी मेन के ऊपर बनी हुई है। तो इसको हम लोग लिखते हैं गेट ब्रांच डैश, यहाँ पर कैपिटल M, और उसके बाद मेन। इतना करना है, उसके बाद एंटर में करूंगा तो यहाँ पर ये देखें मेरी डायरेक्टरी अब मेन के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि मेन के अंदर ही हमारी रिपोजिटरी थी। और उसके बाद हम लोग ने क्या करना होता है, गेट रिमोट एड ओरिजिन, और उसके बाद यहाँ पर क्या इतनी कमांड हम लोग लिखते हैं, और उसके बाद क्या अपनी रिपोजिटरी का लिंक हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो मैं जाऊंगा वापस अपने गेटअप अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर ये देखें HTTPS के ऊपर क्लिक करके ये रहा हमारा लिंक, रिपोजिटरी का लिंक। कौन सा लिंक? हमारी जो हम लोग ने सिंपल कैलकुलेटर वाली अभी एक रिपोजिटरी न्यू बनाई, उसका ये लिंक है। तो यहाँ से मैं इसको माउस से कॉपी करूंगा, और यहाँ पर आकर गिट बेस के ऊपर एक चीज का ख्याल करिएगा कि यहाँ पर कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर माउस के थ्रू आप लोग करिएगा, वरना कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रहा है, तो मैं जैसे ही पेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसने वो वाला सारा का सारा लिंक जो मैंने अपने गिटहब अकाउंट से कॉपी किया था अपनी रिपोजिटरी का, वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। और उसको मैं एंटर करूंगा तो ये वाली कमांड भी मेरी बिल्कुल परफेक्टली रन हो गई। अब उसके बाद क्या, लास्ट हम लोग अपनी कमांड लिखते हैं जो कि है गेट पुश यू ओरिजिन मेन। जैसे ही मैं अपनी ये लास्ट कमांड रन करूंगा तो ये देखें अब मेरी अपलोडिंग हो रही है गिटहब के ऊपर, मेरी फाइल्स अपलोड हो रही हैं सारी की सारी। जो भी हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया था ना सिंपल कैलकुलेटर वाला, वो अब सारा का सारा मेरे गिटहब वाले अकाउंट के ऊपर, जो हम लोग ने सिंपल कैलकुलेटर के नाम से अभी एक रिपोजिटरी बनाई थी ना, उस रिपोजिटरी के अंदर सारा का सारा अपडेट हो चुका है। और उसने मुझे बता दिया कि भाई आपने जो काम बोला था वो मैंने सारा का सारा कर दिया, आपकी इस रिपोजिटरी के अंदर ये सारी की सारी फाइल्स ऐड कर दी हैं। तो ये देखें सिंपल इतना सा काम था, 3-4 कमांड्स हम लोग रन करते हैं, सबसे आसान तरीका ही है। तो मैं अभी के लिए आप लोगों से कहूंगा आप लोग इन सारी कमांड्स का वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप इन सबके नोट्स बना लें, तो फिर आगे जाकर आप लोग जब 2-3 बार इन कमांड्स को रन करेंगे ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को ये ऑटोमेटिक याद हो ही जाएंगी। जब बंदा प्रैक्टिस करता है 4-5 बार इन कमांड्स को रन कर रहा होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। लेकिन अभी के लिए आप लोग एक नोट्स जरूर बना लें, ताकि आप लोग कोई गलती ना करें। तो चलें दोस्तों, अब चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर और गेटअप अकाउंट के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि भाई ये वाला न्यू रिपोजिटरी जो मैंने बनाई थी उसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स अपडेट और अपलोड हो चुकी हैं या नहीं। तो आएंगे वापस अपने ब्राउजर के ऊपर, ये देखें मेरी वही वाली रिपोजिटरी ओपन हुई हुई है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें दोस्तों, मेरी सारी की सारी फाइल्स अपडेट हो चुकी हैं। किसके अंदर अपडेट हुई हैं? अब ये सिंपल कैलकुलेटर वाली रिपोजिटरी के अंदर आ गई। और ये देखें एक कमेंट मैसेज भी जो कि हम लोगों ने लिखा था, एडिंग अ सिंपल CLI कैलकुलेटर प्रोजेक्ट, ये होता है कमेंट कि एक मैसेज कि भाई कल को ये मुझे याद आए कि मैंने 5 मिनट्स अगो ये जो मैंने अपडेट्स की थी अपनी रिपोजिटरी के अंदर, ये मैंने क्यों की थी। तो इस वजह से हम लोग करते हैं कमेंट। तो दोस्तों देखें हम लोग ने अपने गिटहब के ऊपर भी अपना सारा का सारा कोड अपलोड कर चुके हैं। अब जो हम लोग ने अपना सिंपल कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट बनाया था, अब वो हम लोग ने क्या किया, उसको हम लोग ने अपने MPN के ऊपर भी अपलोड कर दिया, पब्लिश कर दिया, और उस कोड को हम लोग ने अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर भी अपलोड कर दिया और पुश कर दिया। अब इससे होगा क्या, इससे ये फायदा होगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, डेली की तादाद में हर किस्म का डेवलपर, हर किस्म का बंदा, हर किस्म का सीखने वाला या हर किस्म का टीचर, साथ ही साथ बाहर मुल्क की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के मालिकान, CEOs, फाउंडर्स, तो ये सब भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चेकिंग कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो जब आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिंक्स मुझे कमेंट्स में शेयर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे मिलजुल कर टीम वर्क करेंगे। लोग स्टार्टिंग एज के ऊपर हैं तो हमें मिलजुल कर टीम वर्क करना पड़ेगा। तो होगा क्या, आप लोगों के कमेंट्स होंगे, तो सबसे पहले तो मैं जाकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आपके उन सारे प्रोजेक्ट्स और फाइल्स को यूज करूंगा। उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक व्यू और एक डाउनलोड
ऐड हो जाएगा। उसके बाद जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई आप लोग भी कमेंट्स में जाकर देखें, हर एक के प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर रन करके देखें, फिर चेक करें कि भाई उनका कोड या उनका प्रोजेक्ट सही प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, या अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो आप लोग उनको बता भी सकते हैं कि भाई आपके कोड के अंदर ये मिस्टेक है। तो चलें दोस्तों, अब साथ साथ इसको सबमिट भी करवा देते हैं। हम लोग ने अपना प्रोजेक्ट बना दिया है और 45 एक्सरसाइजेस भी कुछ कुछ हम लोग ने कर ली थी, तो जितनी भी की हैं आप लोगों ने दोस्तों, अब साथ साथ हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट्स को सबमिट भी करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैंने लिंक सेव किया हुआ है। तो ये रहा सबमिशन फॉर्म। तो इसका लिंक भी मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर लूंगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग ये फॉर्म ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर अब देखें सारी की सारी बातें इन लोगों ने लिखी हुई हैं। नीचे आएंगे, हाँ तो ये देखें, सबसे पहले जो ये हमारा है टाइप स्क्रिप्ट 45 असाइनमेंट्स गिटहब रेपो यूआरएल कंपलसरी, जो कि बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। ये 45 एक्सरसाइजेस ये सबसे ज्यादा कंपलसरी है गाइस। तो आप लोग जल्द से जल्द इन 45 एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट करें, और हम लोग भी एक प्ले लिस्ट के थ्रू इन सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो तकरीबन हमारी कुछ 5-6 रह गई हैं, तो उन एक्सरसाइजेस को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और उनको भी सबमिट करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस पहले से ही अपनी गिटहब के ऊपर अपलोड की हुई हैं, तो जितनी भी आप लोगों ने की हुई हैं कम से कम उतनी तो उनको यूआरएल सबमिट कर देना, ताकि उनको पता तो चले कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं सर। और फिर उसके बाद क्या होता है, इस फॉर्म को आप लोग जितनी दफा चाहें उतनी दफा आप लोग एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब अपनी गिटहब के अंदर और भी एक्सरसाइजेस अपलोड कर देंगे, तो फॉर्म में भी आकर हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे टीचर्स को पता चलता रहेगा कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग चल रही है, डेली हमारा फॉर्म अपडेट होता जा रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर अपने 45 एक्सरसाइजेस वाली गिटहब वाली रेपो का यूआरएल डालना है। वो कहाँ से आएगी, तो चलें अपने गिटहब के ऊपर चलते हैं। मैं मेन यहाँ पर जाऊंगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर देखें रिपोजिटरीज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग। यहाँ पर देखें मेरी 3 रिपोजिटरीज हैं। ये सबसे पहली वाली जो है सिंपल कैलकुलेटर वाली, ये तो हम लोग ने अभी अभी बनाई। उसके बाद ये मैंने पहले से एक बनाई हुई थी, और उसके बाद ये रही मेरी 45 एक्सरसाइजेज वाली। यहाँ पर देखें मैंने अपनी 45 पूरी की पूरी कंप्लीट की हुई है। लेकिन अगर आप लोगों की पूरी कंप्लीट नहीं है, जितनी भी हुई हुई है कम से कम उतनी आप लोग अपलोड करें गिटहब के ऊपर इसी तरीके से। और फिर क्या करें, फिर अपनी रिपोजिटरी के अंदर आकर 45 एक्सरसाइजेज वाली देखें कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रहा लिंक हमारी इस रिपोजिटरी का। ये जो लिंक होता है ना, ये हमारी रेपो का लिंक होता है गिटहब की। और ये कौन सी रेपो का लिंक है, मेरी 45 एक्सरसाइजेज वाली रिपोजिटरी का लिंक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले वाले ऑप्शन में आप लोगों ने 45 असाइनमेंट्स का वाली रिपोजिटरी का लिंक यूआरएल आप लोग ने यहाँ सबमिट करना है। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 00 कैलकुलेटर एमपीएक्स कमांड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी एमपीएक्स कमांड है एमपीएक्स कोड विद हमजा सिंपल कैलकुलेटर। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप लोगों ने अपने भी प्रोजेक्ट्स एमपीएन के ऊपर अपलोड किए होंगे, तो एमपीएन ने आपके वाले प्रोजेक्ट का भी आपको लिंक दिया होगा। तो आप लोग भी सेम इसी तरह से यहाँ पर लिखें एमपीएक्स और अपने कैलकुलेटर वाले प्रोजेक्ट का लिंक यहाँ पर लिख देना है सिंपल। और उसके बाद क्या यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 00 गिटहब, अब हमें गिटहब वाली रिपो का लिंक देना है। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अपनी एमपीएम वाली लिंक दे दी, और यहाँ पर अब हम लोग ने अपनी गिटहब वाली रिपोजिटरी का लिंक देना है। तो वापस से मैं आऊंगा अपने गिटहब के ऊपर, ये तो है मेरी 45 एक्सरसाइजेज वाली। यहाँ पर नहीं, मैं वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर जाऊंगा और फिर रिपोजिटरीज के ऊपर क्लिक करके अब क्या, अब ये सिंपल कैलकुलेटर वाला जो अभी हम लोग ने अपलोड किया गिटहब के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर दोबारा से यहाँ पर जाऊंगा और अब इसका लिंक कॉपी कर दूंगा। अब ये किसका लिंक है, ये मेरी अब सिंपल कैलकुलेटर वाली रिपोजिटरी का लिंक है, गिटहब वाली। तो यहाँ पर अब मुझे कह रहे हैं कि अपनी गिटहब रेपो का लिंक सबमिट करो, लेकिन कौन सी, कैलकुलेटर वाली की। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर वाली की जमा कर दूंगा। और उसके बाद ये है टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 1 नंबर गेसिंग गेम। ये अब हम लोग नेक्स्ट अपनी ऑनलाइन क्लास में जो रमजान कोडिंग नाइट्स वाली क्लासेस हो रही है ना, उसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग भी एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी। तो अभी तक ये काम हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो इसको आप लोग एम्प्टी छोड़ दें। और उसके बाद क्या, ईमेल, इन्हें अपनी ईमेल लिख देनी है सिंपल। उसके बाद यहाँ पर क्या, रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। ये कहाँ से मिलेगा, ये हमारे कार्ड के ऊपर मेंशन हुआ हुआ जो भी आप लोगों का रोल नंबर है वो पूरा का पूरा रोल नंबर यहाँ पर डाल दें। और उसके बाद सिंपल व्हाट्सअप फोन नंबर। उसके बाद आप लोग मेल है या फीमेल है, अपने जेंडर्स को सिलेक्ट करें, और फिर सीएनआईसी नंबर आप लोगों ने डालना है। और फिर अपनी क्लास की टाइमिंग डालनी है। यहाँ पर रमजान वाली टाइमिंग नहीं है, जो हमारी ओरिजिनल टाइमिंग्स हैं जो पूरा साल चलेंगी वो वाली टाइमिंग्स, जो जो आप लोगों के स्लॉट्स हैं, अपनी अपनी टाइमिंग्स आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फिर जिस
डे पे आप लोग इनरोल्ड हुए हैं यहाँ पर ट्यूसडे लिख दूंगा। और उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पर कराची या जिस भी सिटी से आप लोग हैं बस वो लिख देंगे। और उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हो वो आपने लिख देनी है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू नो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती हो तो उसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा। और अगर कोई और आती है तो आप लोग इसके ऊपर भी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी नहीं आती तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन हम सब ने टाइप स्क्रिप्ट तो पढ़ ही ली है, इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर लिए हैं और एक प्रोजेक्ट भी बना दिया है, पूरा का पूरा कैलकुलेटर बना दिया, तो आप लोग कम से कम इसके ऊपर तो चेक लाजमी कर दीजिएगा। और उसके बाद नीचे आएंगे, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन द कंप्यूटर पर वीक फॉर कोडिंग। तो यहाँ पर आप लोगों ने अब बताना है कि भाई सबका पता चलेगा कि कितने कितने घंटे आप लोग पर वीक, एक हफ्ते में आप लोग कितने घंटे देते हैं। 1 से 5 घंटे तो यहाँ पर आप लोग ने यहाँ चेक करना है, अगर 6 से 10 देते हैं तो यहाँ पर, और ऐसे ही अगर मोर देन 20 आवर्स पर वीक तो मैं तो यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा देता हूँ पर वीक है, पूरे एक हफ्ते के अंदर 7 दिनों के अंदर। तो आप लोग जितना भी टाइम दे सकते हैं या जितना भी टाइम देते हैं तो वहां पर आप लोगों ने चेक करना है और सिंपली यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और बस। और आप लोगों के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स ऑटोमेटिकली हमारे टीचर्स के पास सबमिट हो जाएंगे, और उनको साथ साथ ये भी पता चलता रहेगा कि भाई सब भी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अपनी 45 एक्सरसाइजेस भी हमने कुछ कर ली हैं, और हम लोग ने अपने कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट भी बना लिया है, और एमपीएम और गिटहब के ऊपर भी अपलोड कर दिया और फॉर्म भी सबमिट कर देंगे। और फिर जब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकंड प्रोजेक्ट बनाएंगे गेम वाला, नंबर गेसिंग गेम, तो जैसे ही वो भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग इसी लिंक के ऊपर आएंगे और वहां पर हमें ऑप्शन मिल रहा होगा एडिट फॉर्म, उसको एडिट करके वो भी चले हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर साथ साथ, जब हम लोग वो वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे ना नंबर गेसिंग वाला, तो साथ साथ हम लोग उसको भी अपलोड कर देंगे, इस फॉर्म को भी एडिट कर देंगे। आप लोगों से भी मैं कहूंगा, आप लोगों ने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स या जितनी भी एक्सरसाइजेस कर ली हैं आप लोग भी उनको अपलोड करें, ताकि आप लोगों की प्रोफाइल मेंटेन रहे, और साथ ही साथ फॉर्म भी सबमिट कर दें ताकि हमारे टीचर्स भी देखते रहें। अब प्रोफाइल मेंटेन करने से एक और फायदा है, जितनी अच्छी हमारी प्रोफाइल होगी ना उतने ज्यादा चांसेस हैं हमारे जल्द से जल्द अर्निंग स्टार्ट करने के। तो मैं आप लोगों से कहूंगा जल्दी से अपनी प्रोफाइल्स एमपीएम के ऊपर और गिटहब के ऊपर, दोनों के ऊपर अपडेट रखें। तो थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।